नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए आपको बधाई। और आप जानते हैं कि ये सफल लैंडिंग हुई है, जिसको हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और उसके बाद आप ये भी जान गए होंगे कि लैंडर और रोवर सही से काम भी करेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त होंगी और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा यह करने वाले हैं कि बहुत से छात्रों को यह समस्या आ रही थी, बात कर रहे थे कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, या लूनर साउथ पोल क्या होता है। तमाम ऐसे शब्द उनके मस्तिष्क में आ रहे थे कि इसका भी अर्थ कोई बतलाए। तो उसी बातों को ध्यान में रख करके मैंने क्या किया है कि चंद्रयान-3 से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं, या यूँ कह सकते हैं जो अक्सर बोले जा रहे हैं और छात्र अवगत नहीं हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर व्याख्या करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद इन शब्दों से आप भली भांति अवगत हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल इस सिंपल वर्ड्स में मैंने यह व्याख्या करने का प्रयास किया है और पूरा विश्वास है कि यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो जो सर्वाधिक बोला जा रहा शब्द है वह है लैंडर। अब जरा लैंडर के बारे में बात कर लेते हैं। लैंडर, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड का अर्थ होता है उतरना। तो लैंडर वह जो उतरता है, एक प्रकार की हिंदी हो गई। तो अब जो है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है, हम लोगों ने जो देखा है आज टीवी पर, उसको हम लोग लैंडर कहते हैं। और उसके साथ बहुत सारी सामग्रियां भी होती हैं। तो सबसे पहले लैंडर उतरा। अब उसके बाद जो है, थोड़ा लैंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। भारतवर्ष के लैंडर का नाम विक्रम है। जो हम लोगों ने उतरते हुए देखा लैंडर को, उसका नाम रखा गया है विक्रम। जैसा कि हमारा नाम होता है, आपका भी कुछ नाम है, सबका कोई ना कोई नाम होता है। तो वो जो लैंडर है, उसको उतारा गया, तो उसका नाम हम लोगों ने, अर्थात भारत के वैज्ञानिकों ने, विक्रम रखा हुआ है। विक्रम आप भली भांति जानते होंगे, विक्रम साराभाई यह बहुत बड़े विद्वान और अंतरिक्ष विज्ञानी थे। और इन्होंने ही भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भारत में अंतरिक्ष विभाग के जनक विक्रम साराभाई जी हैं। तो उन्हीं के सम्मान में यह नाम रखा गया है। और इसका जो मुख्य कार्य है, फोटो लेना व अन्य अध्ययन करना। लैंडर, जैसा कि मैंने बतलाया कि एक स्थान पर यह उतर जाता है और वहाँ पर रुक जाता है, वहाँ से हिलता डुलता नहीं है। और कैमरों के मदद से और लगे हुए सेंसर के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठा करता है और हम लोगों के पास भेजता है। इसका जो मुख्य कार्य है, फ़ोटो लेना व वहाँ की अन्य घटनाएं जो घट रही हैं या जो दिख रहा है उसके बारे में जानकारी देना। इस प्रकार हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला लैंडर कौन है जो दुनिया में सबसे पहले जिसको भेजा गया था, तो सबसे पहले लैंडर का नाम है वाइकिंग 1। इसको नासा द्वारा भेजा गया था। तो आप वाइकिंग 1 के बारे में चाहें तो और अध्ययन कर सकते हैं, या आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको इसका भी एक अलग से वीडियो भेज दूंगा। तो दुनिया का सबसे पहला लैंडर का नाम है वाइकिंग 1। इसको नासा ने भेजा हुआ है। क्या आप नासा का मतलब जानते हैं? NASA। यदि जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें और हम देखें कि आप सच में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बस इतना आपको बतला रहा हूँ कि नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब थोड़ा हम लोग रोवर के बारे में बात कर लेते हैं। रोवर यह भी एक अंग्रेजी शब्द है। रोवर का अंग्रेजी जो है, उसका हिंदी में मतलब होता है घुमक्कड़, जो यहाँ वहाँ घूमता है। तो जो रोवर भेजा गया है उसका भी मतलब यही है, घुमक्कड़ या वाहन जो खगोलीय पिंड पर घूमते फिरने की क्षमता रखता है। तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप रोवर चंद्रमा पर देख सकेंगे। रोवर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने अपने घरों में देखा है, कुछ बच्चे रिमोट कंट्रोल के सहायता से रोबोट को या अन्य खिलौनों को घुमाते हैं इधर से उधर, बिल्कुल वैसा ही होता है। और रोवर चाँद की सतह पर यहाँ वहाँ जा सकता है।
जैसे यूँ कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक रिमोट कंट्रोल के सहायता से रोवर को यहाँ वहाँ घुमाएंगे और रोवर बिल्कुल इसके पास 4 टाँगें होती हैं और इधर-उधर वह आराम से जाता है, चारों दिशाओं में जाता है। इस पर लगे हुए कैमरे पूरी बातों को कैप्चर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और हम लोगों के पास भेजते हैं। तो रोवर जैसा कि मतलब मैंने बताया घुमक्कड़ अर्थात वाहन, वह छोटा-सा जो आपको दिखता है, यहाँ-वहाँ दौड़ते हुए चाँद पर दिखलाई पड़ेगा जल्द ही। तो यहाँ वह घूमता रहता है, इसीलिए उसको हम लोग रोवर कहते हैं। हिंदी में घुमक्कड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि घूम फिर करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है। यह रोबोट भी हो सकता है। अगर हम लोग चाहें तो रोबोट भेज दें या कोई ऐसी डिवाइस या तंत्र बनाएं जो यहाँ वहाँ घूम करके अपनी टांगों की सहायता से जानकारियाँ इकट्ठा कर सकें। एक से एक फोटोग्राफ, अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ ले सके और हम लोगों के पास भेज सके। और यह इसकी एक और ख़ास बात होती है कि इसमें लगे हुए कैमरे चारों दिशाओं में बड़े ही आराम से घूम फिर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि किसी भी तरफ के फ़ोटोग्राफ को ले सकता है। कोई भी हरकत किसी भी ग्रह पर हो रहा हो, किसी भी ग्रह पर का मतलब है कि जिस ग्रह पर रोवर छोड़ा गया हो। आज चूँकि रोवर चाँद के लेकर के बात चल रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रोवर केवल चाँद पर ही भेजा जा सकता है। आप किसी भी ग्रह पर भेज सकते हैं, हालाँकि यह आवश्यक है कि उस ग्रह की सतह ठोस होनी चाहिए। गैस रहेगी तो रोवर उस पर टिक नहीं पाएगा। तो चूँकि चाँद ठोस सतह वाला है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है, इसीलिए उस पर यह अपने पैरों की सहायता से चल सकता है। रोबोट का भी बना करके इसको भेजा जा सकता है। भारतवर्ष के रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो जल्द ही आप प्रज्ञान से अवगत हो जाएंगे। प्रज्ञान को आप टीवी पर देख सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसका नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया है। जैसा मैंने बतलाया कि रोवर का मुख्य कार्य है सूचनाओं को इकट्ठा करना, फोटोग्राफ लेना, चारों तरफ क्या घटनाएं कब कैसे घट रही हैं उसको रिकॉर्ड करना। इससे क्या होता है कि हम लोगों को ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए यह ज्ञान को बढ़ाता है, इसीलिए रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। जैसा कि पहले भी मैंने बतलाया कि सबका कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है, उसी प्रकार इस रोवर का भी नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही था और रोवर का नाम प्रज्ञान ही था। उद्देश्य हमेशा वही रहता है, इसीलिए वही नाम दोबारा रख दिया गया है। मंगलयान और क्यूरियोसिटी, आपको याद होगा यहाँ पर एक और बात कि जब मंगलयान के लिए जो है डिवाइस या कह सकते हैं रॉकेट छोड़ा गया था, तो उसमें भी जो रोवर लगा था उसका नाम था क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिज्ञासा। हर लोगों की इच्छा होती है कि किसी भी ग्रह पर या उपग्रह पर क्या नई बात हो रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जिज्ञासा बनी रहती है। तो इसीलिए मंगलयान पर जो अ, रोवर भेजा गया था उसका नाम था क्यूरियोसिटी अर्थात हिंदी में जिज्ञासा। 4 पहियों वाला, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ कि उसमें 4 पहिए लगाए जाते हैं ताकि उसका संतुलन बढ़िया से बना रहे और उसके पहियों को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। उसकी टाँगें जो लगी होती है, मजबूत इसलिए बनाया जाता है कि कभी-कभी अगर टेढ़े-मेढ़े हो गया या गिर गया, तो फिर वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा और यहाँ-वहाँ घूम नहीं पाएगा और घूमेगा नहीं तो सूचनाएँ इकट्ठा नहीं करेगा। बस एक ही जगह पड़े-पड़े वो क्या करेगा कि फ़ोटो लेकर भेजता रहेगा, जिसका हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इसका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे कि चंद्रधूल, रेजोलिथ व अन्य पदार्थों का अध्ययन करना। जो चाँद पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई है, उस धूल को हम लोग रेजोलिथ कहते हैं। और धूल के अतिरिक्त वहाँ पर छोटे-मोटे और भी चट्टान है, पत्थर हैं, इन सभी का अध्ययन करने का कार्य रोवर का रहेगा। जल्द ही रोवर भी अपना कार्य करना शुरू कर देगा। और एक छोटा-सा एक कह सकते हैं कि खिलौने की तरह होता है। आप जब फ़ोटोग्राफ देखेंगे टीवी पर तो समझ जाएँगे कि अच्छा-अच्छा यही रोवर होता है। तो रेजोलिथ व अन्य पदार्थों का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब ज़रा पेलोड्स की बात कर लेते हैं। पेलोड्स भी इसमें बहुत बोलने के लिए यह शब्द सुनने में आ रहा है। लोग बोल रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे।
आपने देखा होगा कि जब जहाज पर आप यात्रा करते हैं तो क्या देखते हैं? उस पर खाने का सामान रखा रहता है, बहुत सारे यात्री होते हैं, पायलट होते हैं, सबके पास अपने-अपने अटैची या बैग होते हैं, एयर बैग होते हैं और इस प्रकार लोग अपना-अपना सामान लेकर के चलते रहते हैं। तो वास्तव में इन्हीं सारे सामानों को यदि एक नाम दे दिया जाए तो उसको पेलोड्स कहते हैं। और चूँकि हम लोग अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाज या रॉकेट, चाहे जहाज पर जाइए या रॉकेट पर भी किसी उपग्रह को भेजा जा रहा हो, तो रॉकेट के माध्यम से भी उपग्रह को जब भेजते हम लोग हैं, तो बहुत सी सामग्रियाँ उसके साथ में रहती हैं। जैसे कि लैंडर होता है, रोवर होता है, क्योंकि कोई भी हम लोग उपग्रह या रॉकेट भेजेंगे, तो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ के लिए हम लोग भेज रहे हैं, वहाँ के बारे में सूचनाएँ इकट्ठा करनी होती है। तब पेलोड्स हो गया जहाज या रॉकेट द्वारा ढोई जाने वाली वस्तुएं, जैसे सामान, जो हम लोग सामान लेकर यात्रा करते हैं, या जितने यात्री बैठे रहते हैं, या वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, या संचार उपकरण होते हैं। इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो एक सामान में कह सकते हैं, एक शब्द में, कि वह पेलोड्स होते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन का क्या मतलब होता है? भोजन में चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, अचार होती है, घी होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन। तो उसी प्रकार हवाई जहाज में चाहे रॉकेट में जो भी सामान होती है, उसको हम लोग कहते हैं पेलोड्स। अर्थात वहन क्षमता। जैसा कि मैंने बतलाया कि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। कोई 1 कुंटल, कोई 2 कुंटल, कोई 50 किलो की क्षमता धारण करता है। तो उसी प्रकार जो कोई भी रॉकेट हो या उपग्रह हो, तो उसकी जो पूरी क्षमता होती है, उसमें क्या क्या सामान ले जा सकता है, उसको पेलोड्स कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वहन क्षमता, अर्थात कितने एक साथ ले जाने की क्षमता है। अब आप लोग आज जब टीवी देखे होंगे, तो बार बार एक नाम सुनने में आया रहा होगा, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट, बहुत ही आराम से लैंडिंग, उतरना। तो इसका मतलब हुआ बिना किसी नुकसान के चाँद या किसी अन्य उपग्रह के सतह पर उतरना। इसी को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। और यह बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और यहाँ पर कोई गलती हुई तो सारा किया कराया काम जो है व्यर्थ हो जाता है। तो बिना किसी नुकसान के चाँद पर या किसी भी उपग्रह पर हम लोग अपना यदि कार्य कर रहे हों, अनुसंधान कर रहे हों, खोज कर रहे हों, तो वहाँ पर उतरने को, सतह पर उतरने को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र दक्षिणी ध्रुव, अर्थात लूनर साउथ पोल, यह जो है वास्तव में देखिए बर्फ के अणुओं की संभावना। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा है, वहाँ पर बर्फ के कुछ कण हैं। और आप जानते हैं कि कहीं पर जीवन बसाना हो तो पानी का होना बहुत जरूरी है। यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो यहाँ पर जल की संभावना है। संभवतः इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पर ही उतारा है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का भी 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उसी प्रकार चंद्रमा के भी 2 ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव में उतारना थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अ, अंधेरा रहता है, या बहुत कम प्रकाश पहुँचता है, या कह सकते हैं कि नहीं के बराबर प्रकाश पहुँचता है। अब थोड़ा हम लोग चंद्रमा पर पहुंचने की बात बार बार कर रहे हैं, थोड़ा चंद्रमा अर्थात चंदा मामा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा यह पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह आप भली भांति जानते हैं कि प्रकृति ने इसको बनाया है। हालांकि अगर उपग्रह की कुल बात की जाए तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कई उपग्रह भेजे हैं। जैसे आर्यभट्ट हो गया, भास्कराचार्य हो गया, रोहिणी हो गया, एप्पल हो गया। यह सब जो है उपग्रह हैं, लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, ये सब कृत्रिम है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन प्रकृति ने जिस प्राकृतिक उपग्रह को बनाया है, उसमें से एक चंद्रमा है। और हम लोगों की पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। इसका मतलब यह हुआ कि 4 और प्राकृतिक उपग्रह हैं जो चंद्रमा से बड़े हैं। तो अब आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप समझ ही गए होंगे
कि आप इसके बारे में अनुसंधान करें। हमारे वैज्ञानिक जब चाँद पर पहुँच सकते हैं, तो क्या आप गूगल पर नहीं पहुँच सकते हैं? तो 4 प्राकृतिक उपग्रहों का नाम लिखें, जो चंद्रमा से बड़े हैं, उसको लिख कर के आप कमेंट बॉक्स में भेजें। ऐसा करने से आपको और सारी सूचनाएँ प्राप्त हो जाएँगी, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। चंद्रमा क्रिकेट के बॉल जैसा होता है। जो आप क्रिकेट खेलते हैं, गेंद को मारते हैं, वैसा ही चंद्रमा बिल्कुल देखने में लगता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, अर्थात जिस रफ्तार से पृथ्वी खींचती है, उसका छठवां हिस्सा वहाँ पर पाया जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, हालांकि मैं आपको लिखने के लिए नहीं कहूँगा, बस आपको यह कहूँगा कि गुरुत्वाकर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आप यदि गुरुत्वाकर्षण की अंग्रेजी जानते हैं, बस उस अंग्रेजी को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और कोई वातावरण नहीं है, जैसा कि पृथ्वी पर आंधी चलती है, हवा चलती है, पानी बहता है, चंद्रमा पर ऐसा कुछ नहीं है, वातावरण बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पर हम लोगों की आवाज़ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर साधारण तरीके से नहीं जा सकती है, क्योंकि आवाज़ को भी पहुँचने के लिए एक माध्यम का होना ज़रूरी है, और जब वहाँ वातावरण ही नहीं है, तो फिर आवाज़ कैसे पहुँचेगी? तो हम लोगों ने अभी कई ऐसे शब्द पढ़े, सुने, जो चंद्रयान-3 से जुड़े हुए हैं। अब आपसे एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा। इस सवाल के बाद आपको आपका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है इसरो, ISRO और इन्सकोस्पर में क्या संबंध है? इन्सकोस्पर, ये भी मैं आपको बतला दूँ कि इतना सिंपल ये क्वेश्चन है कि आप इन कॉन्स्पर के को टाइप करेंगे, इसका फुल फॉर्म जैसे ही देखेंगे, आपको उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसरो का ISRO, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं। तो बस इसरो, और या यूँ कह सकते हैं कि जब आप इसरो की बारे में पढ़ेंगे, हालाँकि जल्द ही आपको इसरो के बारे में भी एक वीडियो प्राप्त होगा, तो तुरंत आपको इन कोस्पर के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। और ऐसा आप करें, और इन कोस्पर का भी फुल फॉर्म लिख करके भेजें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आप आगे बढ़ें। चंद्रयान-3 में जैसे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके भारत को गर्व करने का मौका दिया, आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं और मुझे गर्व करने का मौका दें। हो सकता है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें और हमारे किसी सवाल की वजह से आपको सफलता मिल जाए, तो यह आपके लिए तो सौभाग्यशाली आप तो सौभाग्यशाली होंगे ही, और हम भी सौभाग्यशाली होंगे कि हम आपकी सफलता में भागीदार बने। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।